और अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की तरफ साल 2020 में शुरू हुआ प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है, जिसकी जानकारी खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। अयोध्या में बने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य पूरा होने पर 25 नवंबर को होने वाले भव्य आयोजन के बारे में भी विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। श्री राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम राम श्री राम राम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स सभी का निर्माण कार्य पूर्ण है। 500 सालों का इंतजार और 5 सालों में भव्य मंदिर बनकर तैयार। साल 2020 में प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई थी, जिसके बाद सिर्फ 4 साल में पूरी दुनिया 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बने भव्य और दिव्य राम मंदिर की साक्षी बनी। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भक्तों के 500 सालों का इंतजार पूरा हुआ था, जब प्रभु श्री राम अपने महल में वापस विराजे थे। अब 2025 में निर्माण कार्य शुरू होने के करीब 5 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य मंदिर और परकोटे के भीतर बने 6 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्य देव, देवी भगवती और देवी अन्नपूर्णा के मंदिर तैयार हैं। सभी मंदिरों पर ध्वज दंड और कलश की स्थापना कर दी गई है। इसके साथ ही सप्त मंडप के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और अहिल्या मंदिरों का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इन मुख्य संरचनाओं के अलावा संत तुलसीदास मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका है। साथ ही जटायु और गिलहरी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं, जिसके बाद अब अयोध्या रामलला के भव्य दर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीर्थ यात्रियों की सुविधा, उनको अधिक से अधिक सुगमता हो, इसके लिए आवश्यक जितनी बातें हैं, जितने आवश्यकताएं हैं, उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अधिक से अधिक भीड़ सहजता से दर्शन कर पाती है व्यवस्था के कारण। मंदिर के पश्चिमी दक्षिणी भाग में 10 एकड़ भूमि पर एक पंचवटी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन मंदिर से जुड़ी सभी बातें पूर्ण हो चुकी हैं। राम मंदिर निर्माण के पूरे होने के ऐलान के साथ ही अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए भी तैयारियां तेज हो गई हैं। इस मौके पर एक बार फिर राम मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में विशेष मेहमान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही पीएम मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 22 बाई 11 फीट का भगवा ध्वज फहराएंगे, जो राम मंदिर के कार्य पूर्ण होने का प्रतीक बनेगा। श्रद्धालुओं को दर्शन 25 नवंबर को नहीं होगा। जो लोग आमंत्रित किए जाएंगे उनको भगवान का दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। करीब 8000 लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था करनी होगी। श्रद्धालु दर्शन करेंगे अगले दिन से। यदि आपका प्रश्न यह है कि क्या श्रद्धालु सभी जगहों पे स्वच्छंद बिना सिक्योरिटी चेक के जा सकेंगे, तो वह ट्रस्ट विचार कर रहा है वर्ष के अंत तक सभी मंदिर जो हैं खोल दिए जाएं, वाटिकाएं खुल जाएं, कुबेर टीला तक जाने की अनुमति हो। यह अवश्य है कि मैंने जैसा पहले भी आपको बताया, कुछ जगहों पे एक सीमित संख्या में जा सकते हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरी दुनिया पर सनातन का परचम लहराया था और प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया 25 नवंबर को भव्य राम मंदिर की शिखा पर सनातन धर्म का परचम लहराते हुए देखेगी। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाले ध्वज से जुड़ी कुछ खास बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा भगवा रंग का ध्वज फहराया जाएगा।
ध्वज पर वाल्मीकि रामायण में वर्णित सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीक होंगे। ध्वज को राम मंदिर की 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगे 42 फीट ऊंचे खंभे पर फहराया जाएगा। ध्वज जिस खंभे पर फहराया जाएगा उसका कुल वजन करीब 5500 किलोग्राम है। ये ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं को झेल सकेगा। आंधी तूफान में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। राम मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज स्तंभ 360 डिग्री घूमने वाले बॉल बेयरिंग पर बनाया गया है। पीएम राम मंदिर के साथ साथ 8 और मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण करेंगे। 25 नवंबर को अयोध्या में बने राम मंदिर में होने वाला कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर कराया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर छोटी से छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया जा रहा है। ध्वजारोहण के कार्यक्रम को खास बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। ये समारोह प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह ही भव्य होगा। ये राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने का प्रतीक भी होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत होंगे। कार्यक्रम निर्धारित मुहूर्त पूर्वाह्न 11 से 12 बजे के बीच संपन्न होगा। सुरक्षा कारणों से सभी आमंत्रित अतिथियों को सुबह 8 से 10 बजे के बीच पहुंचने का निर्देश दिया गया है। 21 नवंबर से आयोजन शुरू होंगे। मुख्य आयोजन 25 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान लोग रामलला के दर्शन नहीं कर सकेंगे। ट्रस्ट के अनुसार दर्शनार्थियों की सुविधा व्यवस्थाओं से जुड़े सभी कार्य पूरे हो गए हैं। एल&टी द्वारा फ्लोरिंग और सड़क निर्माण का कार्य तथा जीएमआर द्वारा भूमि सौंदर्यीकरण और पंचवटी निर्माण तेजी से जारी है। फिलहाल 4 दीवारी, ट्रस्ट कार्यालय और अतिथि गृह जैसे कार्य प्रगति पर हैं। 500 सालों का इंतजार और 5 सालों के सफर के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम का मंदिर भक्तों के लिए पूरी तरह से तैयार है और 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ एक बार फिर पूरी दुनिया राममयी हो जाएगी। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है।